today we are going to start the chapter light, reflection and refraction. As the name suggests, light, reflection and refraction. बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है वो दोनों लाइट के फिनोमेना, ठीक है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं लाइट क्या है। कोई भी छोटे बच्चों को पूछेंगे तो वो तो यही बताएंगे, लाइट क्या है सर, स्विच चालू करो, रूम में जो है लाइट चालू हो जाएगा। मतलब एक रूम के अंदर अगर लाइट प्रोड्यूस करना है तो उनके हिसाब से लाइट प्रोड्यूस करने का जो सोर्स है वो क्या है, वो स्विच बोर्ड, ठीक। बट बाहर आउटसाइड अगर अपने को देखना हो, ठीक है, तो अपने लिए लाइट का सोर्स क्या है, कौन है, सन, क्लियर। तो थोड़ा साइंटिफिक वे में देखते हैं अपने लाइट क्या है, ठीक है, और वो सन से कैसे रिलेटेड है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जिसका विजिबल रीजन जो है वो कितना है, लैम्डा इक्वल टू 380 टू 750 नैनोमीटर। ये लैम्डा क्या इंडिकेट करता है, वेवलेंथ, ठीक है। और अब अपने देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस, ठीक है, ये कैसे, लाइट को क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा गया, ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अपने थोड़ा सा पीछे देखते हैं तो अपने को ये पता चलता है कि जैसे सन है, ठीक है, तो सन के अंदर दो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं। अब वो दो आइसोटॉप्स के न्यूक्लियर फ्यूजन के वजह से हीलियम प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और जो एनर्जी रिलीज हुआ वो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को ऑसिलेट करने में हेल्पफुल रहता है और वो ऑसिलेशन के वजह से, वो चार्ज पार्टिकल्स के ऑसिलेशन के वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एज वी नो, जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ, जिसको अपने पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तब वहां पे अपने डिटेलली स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी अपने किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, लाइट क्या है, तो उसके बारे में, ठीक है। तो ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट हुआ और वहां से, कहां से, सन से लेके अर्थ तक किस फॉर्म में आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में अपने पास तक लाइट पहुंचा, ठीक है, जिसका फिगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि E जो है वो इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और B जो है वो इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन भी दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है गाइस। तो आई थिंक सो पता चल गया होगा आपको लाइट क्या है। तो जस्ट एक शॉर्ट समरी वापस रिपीट कर रहा हूं। लाइट क्या था, सन के अंदर दो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के न्यूक्लियर फ्यूजन के वजह से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ था और वो एनर्जी किसके लिए यूजफुल था, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को ऑसिलेट करने में। और उनके ऑसिलेशन के वजह से क्या क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के वजह से क्या क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस लाइट जो है वो सन से लेकर अर्थ तक ट्रैवल हुआ, क्लियर। अब अपने ये देखते हैं कि लाइट का यूज क्या है एक्चुअली, ठीक है। लाइट का यूज ये है टू सी द कलरफुल वर्ल्ड। अगर अपने को ये दुनिया को अच्छे से देखना है, ठीक है, तो आई तो जरूरी है ही, बट आई के साथ साथ अपने को क्या चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है। ये लाइट के मदद से ही अपने ये पूरे कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, जिसको अभी अपने डिटेलली स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है।
अब जो ऑब्जेक्ट लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इटसेल्फ जो प्रोड्यूस करता है, वो ऑब्जेक्ट को अपने क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका एग्जांपल है सन, कैंडल, ये सब किसके अंदर कंसीडर होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर। बट जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट नहीं करता उसका नाम क्या है और उसको अपने कैसे देखेंगे, तो उसका नाम ये है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बट उसको अगर देखना हो, फॉर एग्जांपल नॉन ल्यूमिनस क्यों कहा गया, फॉर एग्जांपल चेयर है, टेबल है, ये सब अपने रूम में पड़ा होता है, तो आप सब रूम को क्लोजली पैक करके, ठीक है, लाइट वगैरह सब कुछ ऑफ कर देना, फिर आप चेयर और टेबल, अगर कोई बाहर वाले बंदे को बुलाओगे तो उसको नहीं पता चलेगा कहाँ रखा है। बट उसको देखना हो तो वो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, लाइट की, ठीक है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, जो लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। और वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के मदद से नॉन ल्यूमिनस को देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अपने सपोज ये टेबल, ठीक है, अब ये जो टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रखते हैं, लाइक बल्ब ले लेते हैं, ठीक है, या सन का, ये जो भी है, कुछ भी जो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, वो जैसे इस पे इंसिडेंट होगा, फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन अपने उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के मदद से अपने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। अब और एक उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ ड्यूअल नेचर। तो लाइट कंटेन्स ड्यूअल नेचर। क्यों उसको ड्यूअल नेचर बोला गया? उसके पास ड्यूअल नेचर कैसे? तो ये उसके पीछे का रीजन ये है कि उसके अंदर दो चीज है, एक का नाम है पार्टिकल नेचर और दूसरे का नाम है वेव नेचर। तो लाइट के पास जो दो नेचर है उसमें से एक पार्टिकल नेचर इसलिए कहा गया है ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वेव नेचर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, जिसको एक्चुअली इस वर्ल्ड में आइडेंटिफाई करवाने वाला कौन था? ह्यूजेंस। वैसे पार्टिकल नेचर को आइडेंटिफाई करवाने वाला कौन था? न्यूटन। तो ये जो पार्टिकल नेचर है इसका एक्चुअल प्रूफ कहां से मिलता है अपने को? विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको अपने यहाँ पे समझ रहे हैं। सपोज एक मेटल प्लेट है, ठीक है, और वो मेटल प्लेट का जो सबसे बेसिक पार्टिकल होगा वो कौन होगा? एटम, ठीक है। बेसिक यूनिट जो होगा वो कौन होगा? एटम। तो उस एटम पे जैसे मैं लाइट इंसिडेंट करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? उस एटम को थोड़ा जूम करके देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा? उस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा, जिसके अंदर प्रोटॉन है, वो तो स्टेबल है, वो तो कभी एक्साइट होगा नहीं, ठीक है। तो लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है एक्चुअली उसका इफेक्ट किस पे होगा? उसके सराउंडिंग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उस पे, और वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके बाहर चले जाते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली एनर्जी लेते हैं, कहां से लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ लाइट। मतलब लाइट के अंदर जो पार्टिकल है वो इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रॉन पे, उसने एनर्जी ट्रांसफर किया और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लेके एक्साइट होके बाहर चला गया, और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है उस इलेक्ट्रॉन्स को अपने क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटोन के वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ उसको अपने बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये इफेक्ट को अपने क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको अपने डिटेली स्टडी करेंगे 11th 12th केमिस्ट्री में, ये काफी अच्छे से दिया गया अपने को, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट के ड्यूअल नेचर को प्रूव किया गया है, ओके। तो गाइस अब अपने पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा डिटेली, ओके। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये होता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगा जब तक तुम उसका मीडियम चेंज ना कर दो या तो उसके पाथ पे कोई ऑब्स्टेकल्स ना आ जावे, तब तक लाइट स्ट्रेट ही ट्रैवल करता है। जिसके वजह से फॉर एग्जांपल सन का जो लाइट है वो सन से लेके अर्थ तक पहुंच रहा है, तो उसके बीच में वैक्यूम आता है, ठीक है। तो वो तब तक कैसा करता है? स्ट्रेट ही ट्रैवल करता है, यानी वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है, और वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता जब तक उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना आ जावे तब तक, ठीक है। और सपोज यहां से लाइट यूं ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट, अब बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, ठीक है, तो उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो सपोज इस तरफ चेंज किया तो उस तरफ भी वो
स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगा जब तक वापस उसको कोई दूसरा ऑब्स्टेकल या मीडियम चेंज ना करना पड़े, तब तक वो स्ट्रेट ही ट्रैवल करता है। इसका दूसरा एग्जांपल ऐसा भी है कि फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर ग्लास टाइप ले लो और ये एयर मीडियम है, ओके गाइस, और ये अपना ग्लास मीडियम है, ठीक है। तो एयर मीडियम और एयर मीडियम से जैसे लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और अब ग्लास मीडियम के अंदर एंटर हुआ तो वो बेंड होता है थोड़ा सा, मींस अपना डायरेक्शन उसने चेंज किया, और जब तक ग्लास मीडियम के अंदर है तब तक वो स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगा। फिर वापस जब ग्लास मीडियम से बाहर आएगा एयर मीडियम में, तो वापस वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मतलब डायरेक्शन लाइट का कब चेंज हो रहा है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तब, या तो फिर उसके पाथ पे कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तब, बाकी तब तक लाइट अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता, ओके। सेकंड पॉइंट है लाइट इज ए ट्रांसवर्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्यों बोला गया है गाइस, जस्ट अभी अपने ने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन जो है दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब जब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और ऑसिलेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ऐसे टाइप ऑफ वेव को अपने क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। इसीलिए अपने लाइट को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, एज वेल एज नॉन मैकेनिकल वेव। अब ये नॉन मैकेनिकल वेव इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि जो वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जस्ट अभी अपने ने बात किया कि सन से अर्थ तक आने में बीच में कौन सा पार्ट आता है, वैक्यूम। तो वैक्यूम में भी लाइट ट्रैवल करता है, इसका मतलब उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे टाइप ऑफ वेव को अपने क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव, ओके। अब थर्ड पॉइंट है अपना वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट changes when it travels from one medium to another medium. Of course, just अभी अपने ने देखा, क्या देखा कि लाइट जब ट्रैवल कर रहा है तो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में आया, तो दोनों मीडियम में जो डेंसिटी है वो क्या है, चेंज हो रहा है। डेंसिटी चेंज होगा तो सीधी बात है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी वेरी करेगा, इसका मतलब वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों क्या होगा, चेंज हो रहा है, ठीक है। जिसको, और ये जो बेंड हो रहा है इस फिनोमेना को अपने बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और जिसको अपने डिटेल स्टडी करेंगे। लाइट का जो सेकंड फिनोमेना था अपना वो क्या था, रिफ्रैक्शन ही था। तो अब आगे आने वाले टॉपिक में हम उसको अपने डिटेली स्टडी करेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अभी मैंने जस्ट बोला कि वैक्यूम में भी वो ट्रैवल करता है, बट साथ में एक पॉइंट नया पता चला अपने को, दैट इज उसका जो स्पीड है वो कितना है पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर वो ट्रैवल कर जाता है, जिसकी वजह से सन से लेकर अर्थ तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स में वो रीच कर जाता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है इट कैन ट्रैवल थ्रू सम सॉलिड एंड लिक्विड ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज। तो सॉलिड और लिक्विड ऑब्जेक्ट जो है वो किस टाइप के मीडियम होते हैं या तो किस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उसमें भी 3 टाइप है, एक है ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा है ओपेक मीडियम, तीसरा है ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है उसमें से लाइट एकदम इजीली पास हो जाता है, एकदम फ्रीली ट्रैवल कर जाता है। तो ऐसे टाइप के ऑब्जेक्ट या मीडियम को अपने क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो उसका एग्जांपल क्या है, जैसे वाटर है, ग्लिसरीन है, ठीक है, ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो ये सब जो है वो किसका एग्जांपल है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का, ठीक है। अब उसके बाद आता है ओपेक मीडियम। तो ओपेक मीडियम यानी ऐसे टाइप का मीडियम जिसके अंदर से लाइट ट्रैवल नहीं कर पाता, ठीक है, वो इजीली पास नहीं होता, मींस पास ही नहीं होता। ऐसे टाइप के मीडियम या ऑब्जेक्ट को अपने क्या बोलते हैं, ओपेक मीडियम, जिसका एग्जांपल है वुडन ब्लॉक्स, ब्रिक्स, मेटल। ये सब जी जो एग्जांपल है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस मीडियम के अंदर कंसीडर होते हैं, ओपेक मीडियम के अंदर। और उसके बाद लास्ट वन है ट्रांसलूसेंट मीडियम, जिसके अंदर से लाइट पास तो होता है बट उतना अच्छा इंटेंसिटी या ब्राइटनेस का इफेक्ट नहीं मिलता जितना ट्रांसपेरेंट में मिलता है, जिसके वजह से अपने इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो ट्रैवल हुआ बट कैसे, पार्शियली ट्रैवल हुआ, ठीक है, इजीली इतना अच्छा पास नहीं होता। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसका इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एग्जांपल, उसके पीछे का एग्जांपल क्या है, ऑयल
oil and the butter paper are the example and the best example of translucent medium. Okay guys, I think so you all understand very well what is light and what its characteristics. So thank you for watching this video.